सर ये हो गया कि अब जो 2010 में हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय आपने मैं नाम बताइए सर मेरा नाम तरन्नुम बेगम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ब्लॉक बार ललितपुर में मैं पोस्टेड हूँ। 2010 में मेरी नियुक्ति हुई थी फुल टाइम टीचर। से यहाँ पर उपस्थित हैं? इस कारण से है सर कि हमें 2010 में तो फुल टाइम टीचर बना के गेम्स टीचर के लिए रखा, 10 साल हमसे सेवा ली और आज 2020 में हमारे महानिर्देशक महोदय के द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है 14 जुलाई 2020 को कि गेम्स टीचर फुल टाइम ना रह के पार्ट टाइम की जाएंगी। तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है सर, 10 साल की हमारी सेवा लेने के बाद अब हमारी पदस्थापना करके आप हमारी 10 साल की नौकरी को खत्म करके नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, हमें उस पर न्याय चाहिए। आप हमें फुल पार्ट मतलब परमानेंट तो नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारी लगी लगाई नौकरी बगैर सर ये महानिर्देशक हमारे यहाँ के जो माननीय उत्तर प्रदेश के महानिर्देशक विजय किरण आनंद है वो कर रहे हैं। अभी आपने एक शासनादेश की बात की, शासनादेश उन्होंने जारी किया कि सरकार ने? सर ये शासनादेश महानिर्देशक विजय किरण आनंद के द्वारा निर्देशित हुआ है, उन्हीं के दस्तखत। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति लागू की है। उस नई शिक्षा नीति में क्या नाम आज जो कोई भी विषय है वो किसी भी तरीके से गौण विषय नहीं है। हर विषय को एक अलग से स्थान दिया गया है, जिसमें गेम्स टीचर के लिए खेल को उन्होंने एक मुख्य विषय माना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज खेलो इंडिया और जागरूकता बढ़ाने के नारा दे रहे हैं और खेलो इंडिया में खेल वाले टीचरों को बाहर कर रहे हैं। दूसरी चीज डिजिटल आप इंडिया बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया में कंप्यूटर टीचर को आप कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं और आज कंप्यूटर टीचर को आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। किस लिए भाई? हमारा क्या कसूर है? हमने 10 साल नौकरी की, हमने इसलिए नौकरी की थी कि आज हमें फुल से आप पार्ट कर दे, हमारे बच्चे के मुंह के निवाले छीन रहे हैं। आप कोरोना काल में हमें नौकरी तो दे नहीं रहे, बल्कि हमें नौकरी से बाहर कर रहे। इन टीचरों की क्या गलती है बताइए? इन टीचर्स की क्या गलती है? 50 साल से ऊपर के हो गए, इन्हें कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। सर बताइए। सर मैं धर्मराज कस्तूरबा विद्यालय बानपुर बाढ़ में अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। विधिवत पूर्वक विज्ञप्ति निकाल करके नियुक्ति की गई है। 12 वर्षों के पश्चात एक नया नियम आया है महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का। उसमें जिस शिक्षा समिति ने जिला स्तरीय समिति ने पहले नियुक्ति की है, उसी समिति के द्वारा ये कहा गया है कि आप हिंदी, मैथ, साइंस और सामाजिक विषय, गणित, मैथ हो गया, ये सब जो है मुख्य विषय हैं, इनको केवल महिलाएं पढ़ाएंगी। पुरुष अध्यापक जो है अब बाहर जाइए। सर इस अवस्था में जो हम एज ओवर हो चुके हैं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए। दूसरी चीज़ है जो महिला शिक्षकें हैं उनको वो खेल स्वास्थ्य और कंप्यूटर, संगीत, इनको फुल टाइम में टीचर में रखा गया है। वो कहते हैं कि पार्ट टाइम में आओ। जहां वो 22,000 पाती थी अब वो 9,800 पाएंगी। अब बेचारे वो अपना परिवार कैसे चलाएंगी? और कहीं कहीं तो ऐसा है कि तुम भी बाहर जाओ। तो सर ये चीज़ अन्याय है सर। किसी भी टीचर को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा सर। ऐसा सर मेरी निवेदन है कि कोई सुने, मदद करे, ताकि इतने साल से जो शिक्षक शिक्षिकाएं लगी समायोजित हो जाए। बताइए सर। योगा, पीटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हम क्या दोपहर में 12 बजे बच्चों को कराएंगे? धूप में नहीं। हम फुल टाइम जो गेम्स टीचर है वो फुल टाइम हमेशा सुबह और शाम को ही कराएगी। बच्चों को हम कोई भी योगा कराएंगे, पीटी कराएंगे, कोई भी गेम्स से रिलेटेड एक्टिविटी कराएंगे। हमें ये मौसम को देखते हुए उनको बच्चों को एक्टिविटी करानी पड़ती है। आप बताइए पार्ट में चले जाएंगे, हम क्या करेंगे? कि हम 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बच्चों को गेम्स खिलाएंगे? कोई भी प्रिंसिपल आ जाए, चाहे कोई वार्डन रहे, क्या इस बात की अनुमति देगी कि आप दोपहर में बच्चों को खिलाइए और किसी बच्ची को कुछ हो जाएगा? तो हम लोग स्कूल इंटीरियर में बने हुए, हमारे पास कोई सुविधा नहीं कि हम बच्चे को कोई भी किसी भी तरीके स्वास्थ्य की सुविधा दिला सकें। कितनी महिलाएं हैं सर? हम लोग कस्तूरबा में फुल टाइम 4 हैं और पार्ट टाइम टीचर 3 हैं, एक वार्डन है। पूरे जिले की बात बताइए। जिले में हम लोग 84 टीचर हैं। 84 में से कम सर इस समय हम लोग 80% टीचर इफेक्टेड हो रहे हैं कोरोना से नहीं सर, महानिर्देशक महोदय के आदेश। महानिर्देशक जी, हम लोग की रोजी रोटी आज जाने की कगार पे, हम सब लोग बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हो रहे हैं। महानिर्देशक महोदय को हम लोग की रोजी रोटी बचानी पड़ेगी। महानिर्देशक का बार-बार नाम ले रही, बार-बार उनको कोट कर रही। सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है कि योगी सरकार जी, योगी जी बैठे सर, योगी सरकार जिम्मेदारी है कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं आप? सर सरकार की नीति तो होगी, जब सरकार नहीं आदेश करेगी तब तक महानिदेशक को सर कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते। और पर जो नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें कहीं भी मुख्य विषय गौण विषय नहीं है।
तो इसलिए हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते ना। महानिदेशक साहब का लेटर है तो हम उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, मुख्य अच्छा, विषय। अभी आप एक चीज और बोल रहे थे अभी हमसे जी सर। कि कुछ विषय हैं जो केवल महिला ही पढ़ाएंगी, उस पर थोड़ा बताइए। हाँ सर, पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। विज्ञप्ति निकाल करके ये कॉमन विषय था, कोई छोटा विषय नहीं होता, कोई बड़ा विषय नहीं होता है। अब इन्होंने एक नया फंडा अपना लिया है कि ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जो मेन सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ, साइंस, सामाजिक विषय और विज्ञान। तो ये सब्जेक्ट को इन्होंने कहा कि ये महिलाओं के सब्जेक्ट हैं। कई महिलाएं तो मैं उन्हें जो इंग्लिश आती नहीं है तो वो क्या करें? अब सर नहीं आती है तो वो उनको हटा करके जो है बहाने ढूंढ रहे हैं नौकरी, संविदा समाप्त कर रहे हैं। हम लोगों की जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो वो कहेंगे कि ऐसा है कि आप जो है हटो। कितने साल हो गए आपको पढ़ाते? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। उम्र कितनी है इस समय? 51 है। जी सर। अब वो आपको हटा रहे हैं? हटा रहे हैं। परिवार में कितनी लायबिलिटी है? परिवार में कितने लोग हैं आप? परिवार में लगभग जो है माता पिता लेकर के कुल 6 लोग हैं। जिले में टोटल 80? जिले में 24, वो 84 जी। और ये अकेले ललितपुर जिले की स्थिति है तो फिर प्रदेश भर में? पूरे प्रदेश में 746 कस्तूरबा विद्यालय हैं, उसमें लगभग 2000 से ज्यादा जो है टीचर जा रहे हैं। 2000 टीचर का भविष्य मतलब सीधे अंधकार में है। ब्लेम किसको? सरकार का? आपके निर्देशक? ये सरकार बचा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहे तो बचा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर में तो सारा जो है पूरा प्रदेश है। एक तरफ योगी जी कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, आप रोजगार वालों को हटा रहे हैं। हमें तो लगता नहीं है कि सर कि वो रोजगार दे रहे हैं, ये तो रोजगार छीना जा रहा है सर। ये शासनादेश आपके सामने है। इस सरकार की क्या करेंगे आप? इस सरकार में तो रोजगार दिया ही नहीं गया और रोजगार के बारे में सोचा ही नहीं गया, सिर्फ रोजगार छीना जा रहा है और जो अभी भी किया जा रहा है और करते आ रहे हैं। आपको पता है ललितपुर में गार्गी शिक्षकों के साथ क्या हुआ है? सर मुझे जानकारी नहीं है ना। गार्गी शिक्षकों का एक मॉडल डेवलप किया गया था यहाँ के जो जिलाधिकारी थे तत्कालीन मानवेंद्र सिंह के द्वारा। 1200 शिक्षक करीबन यहाँ पर उनके लिए मानदेय 1000 फिक्स रखा गया, आपको 2500 तक गया, 1 रुपये नहीं मिला। और वर्तमान जो जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल जी बैठे हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ना तो कोई यहाँ से ऊपर से कोई ऐसी पोस्ट थी और ना ही हम पेमेंट देंगे। तो आपसे इनसे 1 से 1.5 साल 2 साल काम कराने के बाद उन्हें पैसा नहीं दिया गया है। सर हमसे 12 साल नौकरी कराने के बाद आज हमें बाहर किया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि आप पार्ट में आ जाइए। पार्ट में नहीं आना चाहती। अगर आप हमें कल बुलाया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, अगर हम उनके लिए बॉन्ड साइन करके नहीं देते हैं तो उन्होंने कह दिया कि हम आपकी ये मान लेंगे कि आप इस काम पे नौकरी पे रहना नहीं चाहती पार्ट टाइम पे, आपको हम बाहर करके नए लोगों की भर्ती कर लेंगे और नए अभ्यर्थियों को हम अपने वहाँ पे काम करने के लिए भेज देंगे। अगर हम ये आपका जो बॉन्ड है वो साइन करके जबरदस्ती दे देते हैं तो इन्हें हमारी नई पदस्थापना करते हुए हमें फुल से लेके पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एक जगह विद्यालय नहीं खुल रहे, बच्चे नहीं पढ़ रहे, एक जगह सरकारी जो ऑफिस है वहाँ पर कार्य नहीं हो रहे, वहाँ आपके लिए आपके काम भी किए जा रहे हैं, बॉन्ड भी भरे जा रहे हैं। हाँ सर यही हो रहा है और जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। सैटरडे है और संडे सैटरडे लॉकडाउन है, पर हम लोगों को ऑफिस बुलाया गया है और कल हम लोगों से बॉन्ड भरवाया जाएगा। अगर हम बॉन्ड भरने से इनकार करते हैं तो हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर हम बॉन्ड साइन करते हैं तो हमको पार्ट टाइम में कर दिया जाएगा। जो हम 22,000 की जॉब में अपना घर पूरी तरीके से मैनेज किए थे वो हम 10,000 में अब कैसे कर पाएंगे? ये हमारी मेन प्रॉब्लम। 8 जून से कंटिन्यू हम लोगों के विद्यालय खुले हैं और जनपद ललितपुर में 2006 में कस्तूरबा की स्थापना हुई थी, जिसकी प्रथम वार्डन में हूँ श्रीमती कल्पना रावत। उस समय जब विज्ञप्ति निकली थी तो उसमें लिखा था वार्डन प्रशिक्षित स्नातक। उस समय विषय का कोई मैटर नहीं था, क्योंकि सर 8th तक की जो भी जूनियर की पढ़ाई होती है उसमें समस्त अध्यापकों को समस्त विषय पढ़ाने का अधिकार होता है। ये ऊपर से भी कहा जाता है कि हर शिक्षक, जूनियर प्राइमरी स्कूलों में भी तो एक शिक्षक हर विषय को पढ़ाता है। और आज अगर पुरुष लोग हैं जो मेन विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ा रहे तो उनने क्या गुनाह किया था? तो देखिए अभी आप शिक्षकों का दर्द सुन रहे होंगे। योगी सरकार का एक और फरमान जारी हो चुका है। इन सब की जो रोजी रोटी है, जो पढ़ाते हैं, उम्रें बहुत हो गई, 10-12 साल इन्होंने पढ़ाया है, अब ये बेरोजगार होने की कगार पे हैं। और तानाशाही कैसी चल रही है कि कोरोना में भी इनसे बॉन्ड साइन किए जा रहे हैं। ये ललितपुर का नज़ारा है और ललितपुर का नहीं, हम ये कहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का नज़ारा, जहाँ सरकार तो तानाशाह बैठी है, अधिकारी भी तानाशाह हो चुके हैं।